बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका टीचर साजिद असलम, एनर्जेटिक और तैयार। आप सबको कंप्यूटर साइंस की इस डिजिटल दुनिया में वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फुल चार्ज होंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी बहुत ही होनहार और क्यूरियस स्टूडेंट ज़ैनब। कैसी हैं आप ज़ैनब? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक एक्सप्लोर करने के लिए फुल एक्साइटमेंट है क्योंकि आजकल हर तरफ टेक्नोलॉजी की ही बातें हो रही हैं। इट्स अ टोटल वाइब। ज़बरदस्त। बेटा, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा सोचो, आज से 10-15 साल पहले हमारे पास बटन वाले मोबाइल फ़ोन्स थे और आज हमारे हाथ में टच स्क्रीन सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये तब्दीली कैसे आई? क्या ये रुक गई है या और तेज़ हो रही है? सर, ये तो नेक्स्ट लेवल स्पीड पकड़ चुकी है। पहले हम सिर्फ कॉल करते थे, अब हम फ़ोन से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, क्लासेस लेते हैं और एआई से बातें भी करते हैं। इट फील्स लाइक मैजिक बट इट्स साइंस। बिल्कुल सही कहा। यही वो मैजिक है जिसे हम आज स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह पिछले लेक्चर का रिकैप हो जाए। ज़ैनब, हमने प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़ और कंप्यूटर रिलेटेड लॉस पर बात की थी। ज़रा जल्दी से बताओ हमने क्या सीखा था? जी सर, हमने पढ़ा था कि यूज़र प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बहुत ज़रूरी हैं ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड से बचा जा सके। फिर हमने कुछ स्पेसिफिक लॉज डिस्कस किए थे, जैसे CFFA कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट जो हैकिंग को रोकता है, और GDPR जो डेटा प्राइवेसी के लिए है, स्पेशली यूरोप में। इसके अलावा हमने DMCA के बारे में पढ़ा था जो डिजिटल कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करता है, और कॉपा जो बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए है। चाइना का साइबर सिक्योरिटी लॉ भी डिस्कस हुआ था। बेसिकली हर मुल्क के अपने लॉज होते हैं डिजिटल क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। शाबाश ज़ैनब, एक्सीलेंट रिकैप। 10 on 10 पॉइंट्स आपके लिए। आपने लॉज को बहुत अच्छी तरह याद रखा है। चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटिंग इनोवेशन। इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs ये हैं कि हम समझेंगे कि कंप्यूटिंग इनोवेशन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कैसे इनोवेशन आ रही है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी कैसे बदल रही हैं। सब स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस यूनिट 6 टॉपिक 6.5 कंप्यूटिंग इनोवेशन। ये पेज नंबर 172 और 173 पर है। ज़ैनब, बुक ओपन है? यस सर, पेज 172 ओपन है। आई एम रेडी। ग्रेट। चलो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, गौर से सुनना। Computing innovation means creating and using new or better computer stuff like processes, technologies, systems and software. इसका उर्दू तर्जुमा ये है, कंप्यूटिंग इनोवेशन का मतलब है नई या बेहतर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बनाना और इस्तेमाल करना, जैसे कि प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज, सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन, बेटा सिंपल लफ्ज़ों में जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं या कोई बिल्कुल नई चीज़ इजाद करते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसे इनोवेशन कहते हैं। जैसे पहले हम CD यूज़ करते थे, अब क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं। ये इनोवेशन है। सर, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ी टेक्निकल लग रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, 1 by 1 पूछो। सर, इनोवेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा यहाँ? गुड क्वेश्चन। इनोवेशन का मतलब है जिद्दत या नयापन। किसी भी चीज़ में बेहतरी लाना या कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करना इनोवेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर आना एक इनोवेशन थी। ठीक है सर। और प्रोसेसेस का क्या मतलब है यहाँ? प्रोसेसेस का मतलब है तरीक़ा-ए-कार या काम करने का अमल। कंप्यूटिंग में किसी डेटा को हैंडल करने का नया और तेज़ तरीका ढूंढना प्रोसेस इनोवेशन है। जैसे पहले मैनुअल अटेंडेंस लगती थी, अब बायोमेट्रिक प्रोसेस है। सही, समझ गई। सर, ये वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब इनोवेशन सिर्फ नई डिवाइस बनाना नहीं है, बल्कि काम करने का तरीका बदलना भी है। बिल्कुल, 100%। अगर आप वही काम कम वक्त में और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो भी कंप्यूटिंग इनोवेशन है। जैसे आजकल आप लोग ChatGPT से असाइनमेंट्स में हेल्प लेते हो, ये स्टडी प्रोसेस में इनोवेशन ही तो है। बस छापा मत मारना। नहीं सर, सिर्फ रिसर्च के लिए यूज करते हैं, प्रॉमिस। अच्छा, चलो मान लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस कैन रियली चेंज हाउ सोसाइटी डज थिंग्स एंड हाउ पीपल लिव। ये हकीकत में बदल सकता है कि मुआशरा कैसे काम करता है और लोग कैसे रहते हैं। एक्सप्लेनेशन, इनोवेशन सिर्फ कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं रहती, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। सोचो, ऊबर और करीम से पहले टैक्सी ढूंढना कितना मुश्किल था, अब गाड़ी आपके दरवाजे पर आती है। ये सोसाइटी का चेंज है। सर, वर्ड मीनिंग टाइम, सोसाइटी का यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट है? सोसाइटी का मतलब है मुआशरा या वो लोग जो मिलकर रहते हैं। कंप्यूटिंग इनोवेशन पूरे मुआशरे के कल्चर को चेंज कर देती है। जैसे अब लोग लेटर्स नहीं लिखते, व्हाट्सएप करते हैं। ये सोसाइटल चेंज है। राइट सर, मतलब हमारी डेली हैबिट्स चेंज हो रही हैं। जैसे पहले हम टीवी देखते थे, अब नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। टेक्नोलॉजी ने हमारे सोने जागने, खाने पीने और मिलने जुलने के तरीके बदल दिए हैं।
इज इट गुड और बैड, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन चेंज तो आया है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज बेटर बाय कमिंग अप विद न्यू आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तर्जुमा, ये सब इस बारे में है कि कंप्यूटर्स और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाया जाए, नए आइडियाज या काम करने के नए तरीकों के जरिए। एक्सप्लेनेशन, इनोवेशन का मकसद ही इंप्रूवमेंट है। अगर कोई नई चीज़ बनी है लेकिन वो पुरानी से स्लो या मुश्किल है तो वो इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन हमेशा लाइफ को ईजी या फास्ट बनाती है। सर, रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से क्या मुराद है? रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का मतलब है वो टेक्नोलॉजीज जो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं है लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, जैसे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, राउटर्स या आजकल की स्मार्ट वॉचेस। ये सब कंप्यूटर से रिलेट करती हैं। ओके सर, तो बेसिकली हर वो आइडिया जो टेक को अपग्रेड करे वो इनोवेशन है, जैसे वायरलेस चार्जिंग। परफेक्ट एग्जाम्पल। तार लगाने का झंझट खत्म, नया आइडिया था, इम्प्लीमेंट हुआ और अब लाइफ ईजी है। यू आर गेटिंग शार्प ज़ैनब। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ बिट लॉन्ग, फोकस रखना। This includes making improvements to computer hardware, software, networking, and using computer technology in different parts of our daily lives and industries. तर्जुमा, इसमें शामिल है बेहतरी लाना कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग में और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और सनतों यानी इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में। एक्सप्लेनेशन, इनोवेशन हर फील्ड में है। हार्डवेयर जैसे तेज़ प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर जैसे बेहतर ऐप्स, नेटवर्किंग जैसे 5G इंटरनेट और इंडस्ट्रीज़ जैसे रोबोट्स कार बना रहे हैं। सर, वोकैबुलरी प्लीज। नेटवर्किंग का सिंपल मीनिंग क्या होगा? नेटवर्किंग का मतलब है कंप्यूटर्स का आपस में जुड़कर डेटा शेयर करना, जैसे इंटरनेट सबसे बड़ी नेटवर्किंग है। इनोवेशन ये है कि पहले 2G था, अब 5G है जो बहुत तेज है। और इंडस्ट्रीज यहाँ किस टाइप की हैं? इंडस्ट्रीज मतलब सनतें या फैक्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब कंप्यूटर्स कपड़ा डिजाइन करते हैं या मेडिकल इंडस्ट्री में कंप्यूटर से ऑपरेशन होते हैं। सर, मुझे लगता है नेटवर्किंग में इनोवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नेट स्लो हो तो सब कुछ रुक जाता है और गुस्सा भी बहुत आता है। बिल्कुल, बफरिंग आज के दौर की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए नेटवर्किंग इनोवेशन बहुत क्रूशल है। अब हम स्पेसिफिक एरियाज की बात करेंगे। पहले हार्डवेयर। इनोवेशन इन कंप्यूटिंग ऑफन बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स। तर्जुमा, कंप्यूटिंग में इनोवेशन अक्सर नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सिस्टम्स की डेवलपमेंट यानी तरक्की से शुरू होती है। एक्सप्लेनेशन, बेटा, सॉफ्टवेयर तब तक तेज नहीं चल सकता जब तक उसे चलाने वाला हार्डवेयर ताकतवर ना हो। इसीलिए पहले मशीन यानी हार्डवेयर इंप्रूव होती है, फिर उस पर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर बनते हैं। सर, कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? कंपोनेंट्स का मतलब है पुर्जे या हिस्से। कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, इन पुर्जों को नया और बेहतर बनाना हार्डवेयर इनोवेशन है। अच्छा, मतलब अगर मैं हैवी गेम खेलना चाहती हूँ तो मुझे पहले हैवी ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर बाद में आएगा। बिल्कुल ठीक पकड़ा। PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी पुराने पेंटियम 4 पर नहीं चल सकती क्योंकि हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता। पहले हार्डवेयर अपग्रेड हुआ, फिर ये हैवी गेम्स बनी। नेक्स्ट सेंटेंस हार्डवेयर की डिटेल्स बताता है। दिस इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर्स, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस एंड कटिंग एज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। तर्जुमा, इसमें शामिल है तेज़ और ज़्यादा एनर्जी बचाने वाले प्रोसेसर्स की तख्लीक, ज़्यादा गुंजाइश वाले स्टोरेज डिवाइसेस और जदीद तरीन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। एक्सप्लेनेशन, यहाँ 3 चीज़ें हैं। 1. प्रोसेसर जो तेज़ हो और बिजली कम खर्च करे, बैटरी लाइफ अच्छी हो। 2. स्टोरेज जो छोटी हो मगर डेटा ज़्यादा स्टोर करे, जैसे 1 TB का मेमोरी कार्ड। 3. इंटरनेट की स्पीड। सर, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब बैटरी सेव करना है? जी बिल्कुल, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब है तवानाई बचाने वाला। ऐसा प्रोसेसर जो काम ज़्यादा करे लेकिन बैटरी या बिजली कम यूज़ करे। आजकल के लैपटॉप्स 10-10 घंटे चलते हैं इसी वजह से। और हाई कैपेसिटी क्या है? हाई कैपेसिटी मतलब ज़्यादा गुंजाइश। पहले फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ एक तस्वीर आती थी, अब एक छोटी सी USB में हज़ारों मूवीज़ आ जाती हैं। ये हाई कैपेसिटी है। लास्ट वन, कटिंग एज का क्या मतलब है? ये वर्ड बहुत सुनने में आता है। कटिंग एज का मतलब है सबसे जदीद या बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जो अभी अभी मार्केट में आई हो और सबसे एडवांस्ड हो, जैसे लेटेस्ट आईफोन का प्रोसेसर कटिंग एज होता है। सर, ये एनर्जी एफिशिएंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फ़ोन की बैटरी हमेशा लो रहती है। आई नीड मोर इनोवेशन देयर। बेटा, उसके लिए इनोवेशन से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। These advancements enable the foundation for further innovation in software and applications. तर्जुमा, ये तरक्कियाँ, एडवांसमेंट्स, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस में मज़ीद इनोवेशन के लिए बुनियाद, फाउंडेशन फराहम करती हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने पहले कहा, जब हार्डवेयर स्ट्रांग होता है तभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैवी और पावरफुल ऐप्स बना पाते हैं। हार्डवेयर ने बुनियाद रखी, सॉफ्टवेयर ने उसे यूज़ किया। सर, एडवांसमेंट्स का मीनिंग? एडवांसमेंट्स का मतलब है पेशरफ्त या आगे बढ़ना या तरक्की करना। टेक्नोलॉजी में जो भी नई बेहतरी आती है उसे एडवांसमेंट कहते हैं। और फाउंडेशन? फाउंडेशन मतलब बुनियाद या बेस, जैसे मकान की बुनियाद होती है। स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर की बुनियाद है। गॉट इट। मतलब हार्डवेयर इज द बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज द सोल।
बॉडी स्ट्रांग होगी तो सोल पावरफुल होगी। वाह जैनब, क्या फिलोसॉफिकल बात की है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। कंप्यूटिंग इनोवेशन ऑल्सो हैविली रिलाइज ऑन द क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस। तर्जुमा, कंप्यूटिंग इनोवेशन का दारोमदार रिलायंस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस की तख्लीक पर भी बहुत ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन, सिर्फ हार्डवेयर काफ़ी नहीं। अगर मोबाइल अच्छा है लेकिन उसमें ऐप्स या सॉफ्टवेयर बेकार हैं तो वो डब्बा है। सॉफ्टवेयर ही वो चीज़ है जो यूजर को हार्डवेयर से फायदा उठाने देती है। सर, रिलाइज का मतलब? रिलाइज का मतलब है इन्हिसार करना या डिपेंड करना। कंप्यूटिंग इनोवेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर डिपेंड करती है। और सॉल्यूशंस यहाँ किस सेंस में है? सॉल्यूशंस का मतलब हल है। सॉफ्टवेयर असल में किसी न किसी मसले का हल होता है। हिसाब करना है, एक्सेल सॉल्यूशन है। बात करनी है, व्हाट्सएप सॉल्यूशन है। सही, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। कूल। Yes, they are the architects of the digital world. Next sentence देखो. This ranges from operating systems and productivity software to specialized applications in fields like artificial intelligence, AI, machine learning, data analytics and more. तर्जुमा, इसका दायराकार ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स की मखसूस एप्लीकेशंस तक फैला हुआ है। एक्सप्लेनेशन, सॉफ्टवेयर की बहुत इकसाम है। विंडोज, OS, MS वर्ड, प्रोडक्टिविटी और ChatGPT, AI, ये सब सॉफ्टवेयर इनोवेशन की एग्जाम्पल्स हैं। सर, ये सेंटेंस हैवी है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो टूल्स हैं जो हमारा काम आसान और तेज करते हैं, जैसे MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिखने के लिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ये हमारी प्रोडक्टिविटी पैदावार बढ़ाते हैं। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाएं, जैसे MRI मशीन का सॉफ्टवेयर सिर्फ मेडिकल स्कैन के लिए है, वो गेम खेलने के लिए नहीं है। सर, डेटा एनालिटिक्स क्या है? डेटा एनालिटिक्स का मतलब है बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके उससे नतीजा निकालना। जैसे क्रिकेट मैच में बताते हैं कि बैट्समैन कहाँ शॉट मारता है, ये डेटा एनालिटिक्स है। ओह, अब समझी। सर, AI और मशीन लर्निंग तो आजकल ट्रेंड में है। ये सब सॉफ्टवेयर इनोवेशन ही है ना? बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर इनोवेशन की सबसे एडवांस शक्ल है। सॉफ्टवेयर का अगला सेंटेंस, सॉफ्टवेयर इनोवेशंस ऑफन लीड टू एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तर्जुमा, सॉफ्टवेयर की इनोवेशंस अक्सर सारिफीन के तजुर्बात यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं और कारकर्दगी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। एक्सप्लेनेशन, अच्छा सॉफ्टवेयर वो है जो यूज करने में मजा आए और काम जल्दी हो। अगर ऐप हैंग हो रही है तो यूजर एक्सपीरियंस बुरा है, इनोवेशन उसे स्मूथ बनाती है। सर, एनहांस्ड का मीनिंग? एनहांस्ड का मतलब है बेहतर शुदा या बढ़ाया हुआ, पहले से ज्यादा अच्छा। और एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब कारकर्दगी या सलाहियत। कम वक्त और कम मेहनत में अच्छा नतीजा देना एफिशिएंसी है। लाइक डार्क मोड इन एप्स, वो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है क्योंकि आंखों में दर्द नहीं होता। बिल्कुल, डार्क मोड एक छोटी सी लेकिन बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर इनोवेशन है। यूजर के कंफर्ट का ख्याल रखा गया है। अब टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये बहुत एक्साइटिंग है। Revolutions in areas like artificial intelligence, blockchain, quantum computing, virtual reality (VR), and the Internet of Things (IoT) are constantly pushing the boundaries of what is possible in computing. तर्जुमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी (VR) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे शोबों में इनकलाबात मुसलसल उन हदों को बढ़ा रहे हैं जो कंप्यूटिंग में मुमकिन है। एक्सप्लेनेशन, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी उभर रही हैं। AI दिमाग, ब्लॉकचेन क्रिप्टो या सिक्योरिटी, VR नकली दुनिया, IoT स्मार्ट डिवाइसेस, ये सब मिलकर वो काम कर रही हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। सर, रेवोल्यूशंस का मतलब? रेवोल्यूशंस का मतलब है इनकलाबात, जब कोई चीज़ पूरी तरह बदल जाए। जैसे पहिए व्हील की ईजाद एक रेवोल्यूशन थी, वैसे ही AI एक रेवोल्यूशन है। और पुशिंग द बाउंड्रीज एक फ्रेज है शायद? जी, पुशिंग द बाउंड्रीज एक मुहावरा है जिसका मतलब है हदों को आगे बढ़ाना या नई मंजिलें दरियाफ्त करना। मतलब हम वहां जा रहे हैं जहां पहले कोई नहीं गया। सर, IoT क्या है, शॉर्ट में बता दे। IoT का मतलब है आम चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ देना। जैसे आपका फ्रिज आपको मैसेज करे कि दूध खत्म हो गया है, या आप फ़ोन से अपना AC ऑन कर दें घर पहुंचने से पहले। दैट साउंड्स सो फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर इज हियर बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, These emerging technologies open up new avenues for innovation, creating opportunities for entirely new applications and industries. तर्जुमा, ये उभरती हुई टेक्नोलॉजीज इनोवेशन के नए रास्ते खोलती हैं और बिल्कुल नई एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज के लिए मौके पैदा करती हैं। एक्सप्लेनेशन, नई टेक नई जॉब्स और बिजनेसेस लाती है। पहले यूट्यूबर या ऐप डेवलपर कोई जॉब नहीं थी, अब ये पूरी इंडस्ट्री है। इमर्जिंग टेक नए दरवाजे खोल रही है। सर, एवेन्यूज का मतलब? एवेन्यूज का मतलब है रास्ते या जरिए। नए एवेन्यूज मतलब नए तरीके। और एंटायरली? एंटायरली मतलब मुकम्मल तौर पर या बिल्कुल, यानी पुरानी चीज थोड़ी चेंज नहीं हुई बल्कि बिल्कुल नई चीज बन गई है। सही, जैसे मेटावर्स एक एंटायरली न्यू इंडस्ट्री बन सकती है। एग्जैक्टली, आप लोग उस दौर में हो जहां रोज नई इंडस्ट्री बन रही है। लास्ट पार्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन HCI।
Innovations in HCI focus on improving the ways humans interact with computers and digital systems. तर्जुमा, HCI में इनोवेशन का फोकस इस बात पर है कि इंसान कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम्स के साथ कैसे राब्ता इंटरैक्ट करते हैं, उसे बेहतर बनाया जाए। एक्सप्लेनेशन, HCI का मकसद है कंप्यूटर को यूज करना आसान बनाना। पहले कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी ब्लैक स्क्रीन पर, फिर माउस आया, फिर टच आया, अब वॉइस है। ये सब HCI है। सर, इंटरैक्ट का मतलब? इंटरैक्ट का मतलब है तामुल करना या राब्ता करना, बातचीत करना। आप कंप्यूटर को कैसे बताते हैं कि क्या करना है, कीबोर्ड से, बोलकर या इशारे से। ये इंटरैक्शन है। अच्छा, तो जब मैं फोन को हे सिरी बोलती हूँ वो HCI है? बिल्कुल, वो HCI की एडवांस्ड फॉर्म है। Last sentence of the day. This includes advancements in user interfaces, accessibility features, and the integration of natural language processing and gesture recognition into everyday computing. तर्जुमा, इसमें यूजर इंटरफेसेस, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में बेहतरी और आम कंप्यूटिंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जेस्चर रिकग्निशन का शामिल होना, इंटीग्रेशन शामिल है। एक्सप्लेनेशन 1. यूजर इंटरफेस, स्क्रीन कैसी दिखती है। 2. एक्सेसिबिलिटी, माजूर लोगों के लिए आसानी, जैसे अंधे लोगों के लिए स्क्रीन रीडर। 3. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, कंप्यूटर का इंसानी जबान समझना। 4. जेस्चर रिकग्निशन, हाथ के इशारों से कंप्यूटर कंट्रोल करना। सर, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स क्या होती हैं? एक्सेसिबिलिटी फीचर्स वो सहूलियत हैं जो उन लोगों की मदद करती हैं जो देखने, सुनने या हाथ चलाने में मुश्किल महसूस करते हैं, जैसे टेक्स्ट को बड़ा करना या बोलकर लिखना। और इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब जम करना या शामिल करना। जब हम NLP को मोबाइल में डाल देते हैं तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सिंपल है बेटा, कंप्यूटर को हमारी आम जबान, उर्दू या इंग्लिश समझने के काबिल बनाना, जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है। और जेस्चर रिकग्निशन? जेस्चर रिकग्निशन मतलब इशारों को पहचानना, जैसे कुछ फोन्स में आप हाथ हिलाकर सेल्फी ले सकते हैं बिना स्क्रीन टच किए। वाओ सर, आज का लेक्चर तो फुल ऑफ फ्यूचरिस्टिक नॉलेज था। मजा आ गया। मजा आया ना? यही मकसद था। चलो अब जल्दी से Q&A सेशन करते हैं ताकि चेक हो कि कितना समझ आया। क्वेश्चन 1. कंप्यूटिंग इनोवेशन का बेसिक मकसद क्या है? सर, इसका मकसद है प्रोसेसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना ताकि हमारी लाइफ और सोसाइटी इंप्रूव हो सके। गुड। क्वेश्चन 2. हार्डवेयर इनोवेशन की कोई 2 एग्जाम्पल्स दें जो टेक्स्ट में पढ़ी हो। फास्टर प्रोसेसेस और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। शाबाश। क्वेश्चन 3. HCI किस चीज पर फोकस करता है? HCI फोकस करता है कि इंसान और कंप्यूटर के दरमियान इंटरैक्शन कितना आसान और नेचुरल हो सकता है, जैसे वॉइस या जेस्चर्स के जरिए। एक्सीलेंट ज़ैनब। समरी, आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटिंग इनोवेशन सिर्फ नई डिवाइस का नाम नहीं है, बल्कि ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में बेहतरी लाकर हमारी सोसाइटी को चेंज करने का नाम है। हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, IoT और VR का जिक्र किया और देखा कि कैसे HCI हमारे कंप्यूटर यूज करने के तरीके को बदल रहा है। बेटा, एग्जाम में अगर कंप्यूटिंग इनोवेशन पर नोट आए तो आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और HCI तीनों की हेडिंग्स बनाकर लिखना है। एग्जाम्पल जरूर देनी है, जैसे IoT, AI, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर्स। थैंक यू सर, मैं हेडिंग्स और एग्जाम्पल्स याद रखूंगी। बहुत खूब। अपना ख्याल रखें, टेक्नोलॉजी को सीखें और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।